है 2021 की तरह 2022 में रिकॉर्ड बनेगा सर। वही बच्चा देखना जिसका सपना है कि 450 नंबर से हमको ज़्यादा लाना है क्लास 10th में सर। और मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि ये सपना नहीं हकीकत है। अगर पूछना है तो 2021 वाले बच्चों से पूछ लो। और मैंने सर एक आपको कैंप चला रहा हूं सर, जिसमें आपको मैंने 300 प्रश्न आपको मैं विज्ञान का कराऊंगा, यानी साइंस का करवाऊंगा, जिसका आज हमारा दूसरा क्लास है सर। अगर इसका आप पहला क्लास नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, जाकर के पहला क्लास देख ली। और सबसे बड़ी बात तो ये सर कि इसका मैं आपको पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, ये सारी बातें मैं आपको अभी आपके सामने करूंगा। और दूसरी बातें नहीं, सबसे तेज और सबसे महंगा बात यह है सर कि आपको 300 प्रश्न से आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं रहेगा। यानी 300 से क्वेश्चन से ही आपके एग्जाम में सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको घुसाएगा। एक भी फालतू रह गया सर तब जाकर के बोलना, ऐसे रहने का कोई उम्मीद तो है ही नहीं है रे भाई। तो सबसे पहले कि सर ये 300 क्वेश्चन को तुम जाकर के देख लेना, और सीधे मैं आपको पीडीएफ कहां मिलेगा वो आपको मैं बातें बताने वाला हूं। चलिए आपको क्वेश्चन की दुनिया में आपको लेकर के चलता हूं। चलिए आइए सर, देखिए सबसे पहली बात है ना सर कि ये मेरी व्हाट्सअप नंबर है सर। ये व्हाट्सअप नंबर पर कौन बड़ी बात है सर, ये व्हाट्सअप नंबर मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर आना नहीं सर, ये मामला नहीं है। अरे भाई यही व्हाट्सअप नंबर पे आपको 30 मिनट पहले यानी आधा घंटा पहले आपको ऑब्जेक्टिव जाएगा। ये सर जी कौन ऑब्जेक्टिव जाएगा गुरुजी? तो अरे भाई वो ऑब्जेक्टिव जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा। वो कौन जाएगा नहीं जाएगा सर ये तो नहीं बता सकते हो सर, लेकिन 30 मिनट पहले आपको यही व्हाट्सअप नंबर पे ऑब्जेक्टिव जाएगा। और दूसरी बात यह है सर कि ये मेरे टेलीग्राम चैनल है, इसको जाकर के ज्वाइन कर लेना। और इसी पर आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं, और पीडीएफ के साथ साथ इस पे भी आपको आधा घंटा पहले जाएगा ऑब्जेक्टिव। अगर आपको ग्रुप में जुटना सर, आपको क्लास 10 क्या ग्रुप चलता है, अगर ग्रुप में आपको जुटना है तो आपको बॉय है तो बॉय लिख करके क्लास 10 लिख करके मैसेज कर देना है, और अगर आप गर्ल हैं तो क्लास 10 लिख करके गर्ल लिख करके मैसेज कर देना है। ऐसे गर्ल लोगों के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना बाबू, क्योंकि यहाँ पर से नंबर थोड़ी सा अलर बलर कोई ना बच्चा प्रोवाइड करता है दूसरे नंबर को, है ना सर। तो ये सारे बातें को छोड़ करके सर यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरी बात ये है रे मेरे मामला भैया कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि सर मेरा क्लास डेली चलता है, और कभी कभी छूट जाएगा आपका क्लास तो मामला फिर फंस जाएगा। और लाइव क्लास भी चल रहा है। और ये मेरी फेसबुक है, फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सीधे मैं आपको क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के चलता हूं सर। चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मजनू। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, देखिएगा कह रहा है ना क्वेश्चन कह रहा है घरेलू, ये सर घरेलू है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन रंग का तार होता है। अच्छा, घर में जो विद्युत परिपथ होता है ना, इसमें कह रहा है उदासीन रंग का तार कैसा होता है। जो घरेलू विद्युत परिपथ, ये भी पूछ सकता है कि घरेलू में वोल्ट कितना जाता है, तो 220 वोल्ट का करंट जाता है घरेलू वायर में। हाँ, घरेलू वायर में 220 वोल्ट का करंट जाता है सर, ये भी पूछ सकता है। लेकिन यहां पर आपको पूछा कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। ये उदासीन जब तार का रंग पूछेगा ना, जब पूछेगा तार का रंग, कौन सा किसका रंग, तार का रंग, जब पूछेगा तार का रंग, तार का रंग, अगर कहेगा तार का रंग बताओ किसमें, तो घरेलू विद्युत परिपथ में, तो मार देना भक्सना काला। कैसा मार देना सर जी, काला। कैसा मारना गुरुजी, काला। हाँ, कैसा होगा, काला। तो चलते हैं सर, देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, देखिएगा यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है ना, हाँ देखिए इधर इधर कहाँ गया, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। अच्छा देखो इधर मानव हृदय में, किसमें कह रहा है, मानव हृदय में। बायो का क्वेश्चन है गुरुजी। मानव इसमें तीनों रहेगा, बायो रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, फिजिक्स रहेगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। अच्छा, जब कहेगा कोष्ठ तो बता देना है हम अपन पोस्ट। हाँ, जब कहेगा कोष्ठ बता देना है पोस्ट है कितना, 4। अरे भाई जब कहेगा मानव हृदय में कोष्ठ बता देना है पोस्ट होगा कितना, 4। कहानी खत्म। कहेगा मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, है ना सर। देखिए ये सब चीज़ें ना सर आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। अरे कहाँ कहीं तो यूट्यूब चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव गलत करवाएगा सर, लेकिन यहाँ है ना कि आपका गलत, अरे मामला फंस ही नहीं सकता। अरे भाई चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी सोचिएगा। हाँ हाँ, देखिए क्वेश्चन क्या है सर, इधर आइएगा। अरे कहाँ फंस रहा। हाँ, अच्छा, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। अच्छा, कौन सा लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस, ये भी पूछ सकता है। क्या अपसारी
कहेगा अपसारी लेंस का दूसरा नाम क्या है? अपसारी लेंस का दूसरा नाम, अगर कहेगा अपसारी लेंस का दूसरा नाम, देखो अपसारी लेंस का दूसरा नाम या फिर कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, ये भी पूछ सकता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, या फिर पूछ सकता था कि अपसारी लेंस का दूसरा नाम क्या होगा। तो अरे मेरे भाई, अपसारी लेंस का दूसरा नाम पूछेगा मेरे जानू, तो एक ही गो नाम होगा अपसारी। अपसारी मार देना है अवतल, मार देना है अपसारी, आ से अवतल, आ से अबसारी, है ना। अवतल लेंस क्या मारना है? अवतल लेंस, आ से अपसारी, आ से अवतल लेंस। हाँ, तो अगर कहेगा अपसारी लेंस का दूसरा नाम क्या है सर जी, तो अपसारी लेंस का दूसरा नाम आपको अवतल लेंस है। या फिर पूछ सकता है कि कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, तो कहना है अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं, और अवतल लेंस का दूसरा नाम भी है अपसारी लेंस। कभी कभी आपको पूछ सकता था कि अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, तो अपसारी लेंस है। अवतल लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस को कहते हैं, ये भी पूछ सकता था मेरे मोहतरमा। अरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ना यार, लाल कलर का बटन होगा उधर, क्योंकि ये मिलने वाला कहीं नहीं है, इसीलिए कहता है जब से तुझे देखा तो दिल का बेचैन हो गया। आइए सर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहाँ गया। हाँ अच्छा देखो, तुम लोग ऑप्शन में कमेंट में जवाब देते जाना सर, वीडियो को रोक 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 करके। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, अरे भाई कह रहा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, क्या करे मास्टर बा हम कहें कि तो मार दे लोहा गप सना के में गलत बात है, मार चांदी जेमा खोपचा में, मार सोना जेमा घोपचा में। हाँ सबसे तन्यता पदार्थ क्या पूछता, सबसे तन्यता होता है क्या होता है, तन्यता होता है, तन्यता। हाँ रुक 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 रुक, तन्यता, सबसे तन्यता पदार्थ होता है ये, सबसे तन्यता पदार्थ होता है। सबसे तन्यता पदार्थ क्या होता है, सोना होता है। सबसे तन्यता पदार्थ क्या होता है, सोना होता है। अगर पूछता कि सबसे तन्यता पदार्थ क्या होगा तो मार देना सोना, लेकिन पूछा सबसे कठोर पदार्थ क्या होगा तो मारना हीरा। हाँ वो मूवी है देखिए ना, सूर्यवंशम, देखता है हीरा कैसा कठोर होता है, बीबी को आईएएस बना देता है। सर मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बीबी आईएएस रहे, लेकिन ना जाने भगवान जाने क्या करेगा ना करेगा। सॉरी शर्मा भी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे महाकाल की जय हो। आइए सर, यानी कितना होगा सर, मेरा हीरा होगा। यहाँ पे क्या होगा, हीरा। पूछा तन्यता पदार्थ तो मार देते सोना, लेकिन पूछा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ तो मार देंगे हीरा। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सर जी मेरे मोहतरमा, थोड़ा सा देखना। ये तो हो गया सर जी ये वाला। आइएगा अच्छा, ये न्यूमेरिकल है मेरे गुरु। कह रहा है ना, देखो कह रहा है दो डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होगा, बने दो डायप्टर, दो क्षमता वाले। देखो इधर क्षमता को ना, क्षमता को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। जिससे हम लोग क्या चीज़ से लिखते हैं, पी से लिखते हैं। तब पी बराबर आपका कितना है, दो डायप्टर है। फॉर्मूला होता है क्या, पी बराबर 1/f होता है। क्या होता है, 1/f। हमको निकालना क्या है, f। यहाँ पे f को यहाँ लाएंगे, ये f को यहाँ लाएंगे और फोकस को यहाँ भेजेंगे, यानी हो जाएगा f बराबर 1/p। अब सोचना कि 1/p यानी f बराबर 1/p, p का मान कितना है तो दो डायप्टर है। अच्छा हमें ए क्या चीज़ में था, तो फोकस एनी टाइम हमारा क्या चीज़ में होनी चाहिए, इन मीटर में होता है। क्या चीज़ में होता है, ये मीटर में होता है। ये हमारा फोकस होता है मीटर में सर, लेकिन बनाना है सेंटीमीटर में, क्योंकि सारा का सारा आंसर दे रहा है सेंटीमीटर में। इसके लिए हम लोग 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे मेरे मोहतरमा। फिर से सुनना, फोकस होता है एनी टाइम मीटर में। फोकस जो होता है वो क्या चीज़ में होता है, ये मीटर में होता है, एनी टाइम मीटर में होता है। यहाँ लेकिन दे रहा है आंसर सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए हम 100 से गुना कर देंगे। 2 से काटेंगे 100 को, तो कितना बार में कट जाएगा सर, 50 बार में कट जाएगा। यानी कितना आएगा हमारा, f बराबर 50 सेंटीमीटर। देखो कहीं ऑप्शन दे रहे हैं f बराबर 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कितना मेरे मोहतरमा, डी नंबर। कितना नंबर है, डी नंबर। कितना नंबर है, डी नंबर। कितना नंबर है, डी नंबर। ठोकरे 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 मेरे भाई, अरे भाई। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई। हाँ तो कह रहा है ना, अरे रे रुक रुक रुक, कह रहा मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस प्रकार से संचित होती है। कह रहा है मस्तिष्क मतलब मेरा मस्तिष्क मतलब जो होता है ना, मस्तिष्क मतलब दिमाग जिसे हम लोग कह सकते हैं। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। देखो सर, एक सबसे पहली बात है कि सबसे पहले तुम लोग शेयर कर दो। अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो सर, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप पढ़ सके सर और टॉपर बन सके। मेरा मंजिल है सर कि आपको टॉपर बनाना है।
हाँ, कह रहा मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस प्रकार से संचित होती है। कह रहा जो सूचनाएं पहुंचाता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, चेतना कहते हैं। क्या कहते हैं, चेतना कहते हैं। ऑप्शन नंबर कितना होगा सर जी, ए नंबर होगा। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस प्रकार से संचित होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, चेतना कहते हैं। क्या कहते हैं, चेतना कहते हैं मेरे मोहतरमा। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर जी, थोड़ी सी सोचिएगा, इसके बाद आप बाद में नोचते रहिएगा। इसको थोड़ा सा जवाब दीजिएगा सर कमेंट में। क्या कह रहा है, कह रहा है लोहे की परमाणु संख्या है। कह रहा है लोहे, तो हम लोग कहते हैं लोहा को आयरन बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन। कह रहा है लोहे का परमाणु संख्या, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोहा। कह रहा है लोहा का परमाणु संख्या है यानी आयरन होता है। तो देखो इधर सबसे पहले पूछा परमाणु संख्या, क्या पूछा, परमाणु संख्या। अच्छा परमाणु संख्या बोलेगा ना तो इससे हम लोग कहते हैं, परमाणु संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। अब देखो इधर तो अच्छा 26 आयरन होता है। क्या होता है, 26 आयरन होता है। 26वें नंबर में क्या होता है, आयरन होता है। 26 नंबर में आयरन होता है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा मेरे मोहतरमा, तो 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे गुरुजी, तो ये 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे गुरुजी, तो 26 हो जाएगा। ये सोचना नहीं है सर, ये सोचने वाली बातें नहीं, क्वेश्चन आसान था इसलिए सबका जवाब कमेंट में देते चलो मेरे भाई। आएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, देखिए इधर अरे रे रे हाँ कह रहा है ना, कह रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी। देखो इधर फोकस, देखो इधर लेंस में फोकस, मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी। देखो इधर लेंस में जो होता है ना फोकस, देखो इधर ये हमारा जैसे सपोज मानो ये कौन लेंस है रे, अरे भाई रे भाई फिगर बड़ी गजब बन रहा है रे भाई। ये फिगर तुम लोग देखा है कभी रे, बुड़बक है ना, देखा है, लेंस पढ़ा नहीं है, आज नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लो। इससे हम लोग कहते हैं कौन लेंस, रुको 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 एक मिनट भाई जी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कौन लेंस कहते हैं सर जी, इससे हम लोग कहते हैं ना, अरे रुक, उत्तल लेंस। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का डायग्राम ऐसा ही होता है, आएगा। इसे हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। अच्छा ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको रहने देना, इसको हम लोग कहते हैं क्या, रुको हाँ इधर देखना। अच्छा ये वाला हमारा पहला फोकस होता है, F1 होता है, और ये वाला हमारा क्या होता है, F2 होता है। अब देखो इधर ये F1 है, ये हमारा F2 है। इधर हम लोग वस्तु को रखते हैं, इसका प्रतिबिंब इधर बनता है, प्रतिबिंब इधर बनता है। हाँ प्रतिबिंब इधर बनता है, वस्तु को इधर रखते हैं। अच्छा एक फोकस ये, एक फोकस ये, तो कितने फोकस होगा सर, ये 2 फोकस होगा। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी, तो 2 होगी। कितनी होगी, तो 2 होगी। अरे हाँ 2 होगी। कितनी होगी सर, ये तो 2 होगी, ये ध्यान में रख लेना। अगला, अरे रुको 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 रुको, हाँ चलिए सर ये तो हो गया सर। अगला देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन सर, थोड़ी सी सोचिएगा। कह रहा है हाँ क्या कह रहा है, कह रहा है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। अच्छा लोहा जो होता है ना, ये लोहा को, अरे लोहा रुको, लोहा को जब किससे लेपित करते हैं, जिंक से। किससे करते हैं, जिंक से। देखो इधर लोहा को लेपित करेंगे जिंक से, तब जो क्रिया का नाम होगा इसे कहते हैं संक्षारण। संक्षारण, संक्षारण क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण क्रिया कहते हैं, संक्षारण क्रिया कहते हैं। ये ध्यान में रख लेना। अगर कहेगा लोहे को जिंक से लेपित करना तो संक्षारण क्रिया कहते हैं। लोहे को जिंक से लेपित करना संक्षारण क्रिया कहते हैं, ये ध्यान में रख लेना। लोहे को जिंक से लेपित करना संक्षारण क्रिया कहते हैं। अगला इसका जवाब आप सब कमेंट में देगा रे, कहेगा रे मास्टर हमरा बायो न बनता हो। हाँ और ना बनता तो की बनता हो, जिंदगी में कुछ ना बनता हो। कारा रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं रे मेरा भाई। अब देख रे भाई, देख रे भाई, देख रे भाई, देख रे देख, देखना रे भाई। कारा रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। अच्छा देखो इधर रक्त होता है, रक्त क्या होता है, एक रक्त होता है, रक्त जानता है ना रे। रक्त में एक होता है प्लाज्मा। हाँ यही तो आंसर हो गया रे महाराज, हट देखा इधर कारक होता है। देखो रक्त में होता है प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा जो हल्के चिपचिपेले होता है, चिपचिपे होता है, चिपचिपे द्रव होता है, जो मतलब रक्त में होता है, ब्लड में होता है, यानी खून में होता है। हम लोग कहते हैं बिहार के जवान है नरे, कहते हैं खून में मेरा दौड़ता है टॉपर बनना।
देखिए सर, हाथ का अगर रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं तो प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे मोहतरमा? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे शुरू जी? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे मोहतरमा? प्लाज्मा कहते हैं। ये सब देखिए, ये सब थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा सर, क्योंकि ध्यान में रखिएगा तो मामला फंसेगा कभी कभी। तो क्या अगर रक्त में हल्के पीले रंग चिपचिपे द्रव को कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं। सर देखिए, मैंने आपको 300 क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ना सर, ये हमारा मकसद है ना सर कि आपको टॉपर बनाना है सर, क्योंकि कितने बच्चे नहीं पढ़ते हैं, गरीब फैमिली से होते तो सिलेबस नहीं पढ़ पाते हैं, तो मतलब जैसे तैसे करके पास हो जाते हैं। तो उन सारे बच्चे के लिए बहुत धमाका ऑफर है सर, जो कि 300 से आपको बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। वो तब फीलिंग होगा जब तुम एग्जाम सेंटर पर जाओगे और दिल से कहोगे जय संदीप कुमार, लव यू संदीप कुमार, आपकी शादी हो जाएगी। मत बोलना शादी होगा, पढ़ेबो ना करेंगे फिर। चले रे, रुक 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 रुक। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जा रहे मेरे मोहतरमा, रुको। अच्छा देखो, ये आवर्त सारणी का क्वेश्चन है। हाँ, आइए सर, अब देखिए इधर कह रहा आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। अच्छा देखो, ये आवर्त सारणी है, तो ये प्रथम वर्ग होता है, सेकंड ऐसे ऐसे होता है आवर्त सारणी। नीचे वाले को हम लोग वर्ग बोलते हैं, इसे हम लोग वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। और ऐसे वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। अच्छा अब देखो इधर, ऐसे वाले लाइन को हम लोग वर्ग बोलते हैं और ऐसे वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। तो हमारा आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को कहते हैं तो क्षारीय धातु कहते हैं। कौन धातु कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। क्योंकि आवर्त सारणी में हमारा एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल सर, एक होता है धातु, एक होता है हमारा आधातु, और आधातु में उपधातु होता है, निष्क्रिय नोबल गैस होता है, बहुत सारा चीज होता है सर जी। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को कहते हैं तो क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं सर। एग्जाम सेंटर पर जाना, ठोक करके आना मेरे मोहतरमा। अब देखो इधर ये क्वेश्चन पूछता है सर जी, कह रहा है ना, दो तांत्रिक कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं दो तांत्रिक। कितना? दो तांत्रिक। एक तांत्रिक ए है, एक तांत्रिक ए है, और इसके मध्य वाले को हम लोग क्या कहते हैं? तो सिनफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनफेस कहते हैं। थोड़ा सा लिखते हैं बढ़िया से, क्या कहते हैं? सिनफेस कहते हैं। सिनफेस कहते हैं। एक वाला ये धातु है, रुको, एक ये तांत्रिक है, दूसरा ये तांत्रिक है। तो दोनों तांत्रिक के बीच जो होता है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं सर जी? तो आपका रुको, हाँ, सिनफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनफेस कहते हैं मेरे मोहतरमा। तो ये कभी कभी ध्यान में रखना सर, कभी कभी नहीं, पूरे ध्यान में रख लेना, क्योंकि गुरु जी आपको क्वेश्चन आता है सर जी, है ना सर। तो इसे क्या कहते हैं? सिनफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनफेस कहते हैं। अगला, हा। अच्छा देखो, हा, देखो सरलतम हाइड्रोकार्बन है, कारा सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। अच्छा देखो, सरलतम मतलब सरलतम, एकदम साधारण। हमको कहेगा संदीप कुमार कैसा है? तो सरलतम इंसान है, नॉर्मल इंसान है, गरीब आदमी है, पैसा नहीं है। हाँ, तो सरलतम को कहते हैं मिथेन। क्या कहते हैं? मिथेन। अच्छा क्या कह रहे हैं मोहतरमा, मिथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मिथेन का फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है? CH4। सरलतम हाइड्रोकार्बन को हम लोग मिथेन कहते हैं। मिथेन का फॉर्मूला होता है CH4। आना सर, ये हमारा CH4 दिखाता है एल्केन ग्रुप। कौन से ग्रुप को दिखाता है? एल्केन, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है मेरे मोहतरमा। क्या होता है? CnH2n+ कितना होता है? 2 होता है मेरे मोहतरमा। हाँ, हमारा एल्केन ग्रुप को दिखाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है मेरे मोहतरमा। देखो, मीथेन इसलिए एल्केन ग्रुप का होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH4, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है CnH2n+2, मतलब n के जगह 2 लेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो इधर Cn, n के जगह 1 लेंगे, क्योंकि हमारा 1 कार्बन में होता है मिथ। क्या होता है? मिथ। 1 कार्बन में मिथ होता है, 2 कार्बन में कितना होता है? इथ होता है। तो n की वैल्यू 1 लेंगे तो ये 2 × 1 कितना होगा? 2 हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा मेरे मोहतरमा। चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे गुरु जी रे, कट छट। हाँ देखो क्वेश्चन, हाँ आइए सर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। ये थोड़ी सी कारण नर युग्म और मदा युग्म के संलयन को कहते हैं। देखो इधर, एक होता है नर, एक क्या होता है? नर, एक क्या होता है? नर युग्म और, कहाँ रुको, नर युग्म
कारानर युग्म और मदा युग्म के संलयन को कहते हैं। कारानर युग्म और मदा युग्म के संलयन को कहते हैं तो क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अगर कहेगा नर युग्म और मदा युग्म के संलयन को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं ना, निषेचन कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना मेरे मोहतरमा कि अगर नर युग्म और मदा युग्म के संलयन को कहते हैं निषेचन कहते हैं। देखो ये सब थोड़ा सा इसलिए याद रखना ना क्योंकि ये सब काम वाला चीज़ है सर, और ये सब आपको बहुत कम जगह मिलेगा सर, और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है सर, इसलिए कहते हैं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, और अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है मेरे मोहतरमा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ सर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ अरे ये 2 बार क्वेश्चन घुस गया, ये क्वेश्चन 2 बार घुस गया। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या है किधर F1 होती है, किधर F2 होती है। अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन करवाया, इसका ऑप्शन नंबर ये होगा 2 नंबर आएगा सर। अगला, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? देखो सर यहाँ पर पूछा प्रकाश के अपवर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन का कार्य, प्रकाश के रुको हाँ, कार्य प्रकाश के अपवर्तन का। देखो इधर जब कहेगा प्रकाश के अपवर्तन और या फिर पूछता आपको प्रकाश का परावर्तन। देखो इधर प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम होता है और प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम होता है। प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम होता है, प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम होता है। ये दोनों याद रखना। कारण प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं, और प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम होते हैं। ये भी ध्यान में रख लेना क्योंकि ये आपसे मैंने ये पूछा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा, हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये पूछ दे, इसीलिए कहता ना सर कि है अच्छा तो सोच के ऐसे कोई मास्टर पढ़ाएगा, ऐसे मास्टर ऐसे पढ़ाएगा, देखो ऐसे पढ़ाएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं 2। चलो आगे बढ़ो। अरे ऐसे बच्चा समझता है, बेवकूफ़ टीचर सब। देखो इधर, सॉरी सर माफ़ी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था हमको, सॉरी। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं सर? तो आपका 2 होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का कितने नियम होते हैं? तो 2 होते हैं। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ सर। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी सोचिएगा, बटन नोचा नोचीला काम मत करिएगा। हाँ देखिए इधर, रे रुको, थोड़ा सा कलर में आपको चेंज करता हूँ। कार्य आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। देखो इधर, यही एक ऐसा वर्ग है, 17 वर्ग के तत्व जो ही है ना, यही एक ऐसा है 17 वर्ग के जो तत्व होते हैं ना सर, इसको अलग नाम से हम लोग पुकारते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं हाइलोजन, लोजन में जलवे करी। अरे भाई रे भाई, अरे भाई, अरे मारना रे भाई। करावर्त सारणी के 17 हमें वर्ग के तत्व को कहते हैं हाइलोजन। ये वो गाना था ना भोजपुरी में, नहीं सुनते हैं भोजपुरी प्लीज़ सर, सॉरी माफ़ी। हाँ आज मन नहीं लगता, बराती में भोजपुरी गाना चलता है। आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व को कहलाते हैं तो हम लोग हाइलोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइलोजन कहलाते हैं। हाइलोजन तो लोजन में बरबे कोरी। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा सर? C नंबर को। हाँ अगला, रे भाई का है भाग रहा है क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन ना कह रहा है बताने के लिए। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उदर्ग स्तंभ है? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उदर्ग स्तंभ है? मतलब इस तरह से वर्ग की संख्या कितनी है, ऐसे तरह में ऐसे उदर्ग स्तंभ कितने हैं? तो ऐसे उदर्ग स्तंभ जो टोटल है वो ऐसे, सॉरी रुको, ऐसे वाला जो उदर्ग स्तंभ है, ये वाला टोटल की जो संख्या है वो आपको 18 है। कितना सर जी? 18 है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उदर्ग स्तंभ है? तो सर जी आपका 18 है। कितना है? 18 है। ये थोड़ी सी टिक कर लेना सर, 18 है। कितना है? 18 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मेरे मोहतरमा। आप देखो इधर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर जी। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को खो देता है? इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? खो देता है। देखो इधर इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, E पे पावर माइनस को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन खो देता है, क्या कर देता है? खो देता है। बहुत सारे एलिमेंट खोता है सर, लेकिन इसमें हमको पकड़ना है। तो K जो होता है ना, वो आसानी से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खो देता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना।
आएगा। अगला सर की कहा रहा है मिथेन में कितने सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं। देखो इधर कहा रहा है मिथेन, देखो अच्छा मिथेन होता है CH4, इसका मतलब एक कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है सर जी, 4 है, यानी C हो गया, इसके साथ एक हाइड्रोजन इधर होता है, एक हाइड्रोजन इधर होता है, एक हाइड्रोजन इधर होता है, एक हाइड्रोजन इधर होती है, तो एक कार्बन के साथ यानी मिथेन के साथ कितने हो गए सर जी, तो आपका ये 4 हो गया। कितने हो गए सर जी, 4 हो गया। तो यहाँ पर मार देना बॉन्डे की संख्या समझ लेना 4 होगा। मिथेन में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं, तो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखा ना रे जलवा, देखा। अरे क्वेश्चन क्यों बार बार रिपीट हो रहा है यार। आइए देखिए इधर क्वेश्चनों सेट करने वाला बुड़बक सब हो गया, पढ़ता लिखता है नहीं, सब ऐसे क्वेश्चन सेट कर देता है। देखिए इधर कह रहा है क्या, उच्च स्तरीय जंतुओं में तांत्रिक तंत्र का निर्माण होता है। उच्च स्तरीय जंतुओं में तांत्रिक तंत्र का निर्माण होता है, तो सभी से होता है। मस्तिष्क के द्वारा होता है, मेरु रुजु द्वारा होता है, विभिन्न प्रकार के तांत्रिकों द्वारा होता है, इनमें से सभी होता है। डी नंबर होगा सर, ये सारा ऑप्शन सही है। ये भी सही है सर, ये भी सही है सर, ये भी सही, यानी डी नंबर होगा ऑप्शन नंबर, इनमें से सब सही। चलिए देखिए सर, हाँ तो ये मेरे था सर मिशन, तो मैंने आपको मिशन करवाया सर, तो थैंक यू सर, लव यू। और आप सबसे फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में सर, तब तक के लिए वैसा चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना। और देखिए सबसे बड़ी मिशन है सर ये हमारा, अरे रुको, सबसे बड़ी मिशन ये हमारा है सर कि मैंने आप सबके लिए लाइव क्लास की प्रोग्राम रखा है। देखो इधर लाइव क्लास की प्रोग्राम रखा है सर, क्लास 10th की लाइव क्लास आपका 4 से 5 PM में चल रही है सर, और यहाँ पे पॉलिटेक्निक की क्लास चल रही है। फिर इससे बाद दूसरी बात यह है सर कि मैंने आपको समांतर श्रेणी का, अरे रुको, समांतर श्रेणी का सर मैंने आपको इसमें पूरा फार्मूला की मैंने चर्चा किया था सर, तो ये भी जा करके देख लेना है मेरे मोहतरमा, क्योंकि ये भी देखना पड़ेगा सर जरूरी। थैंक यू सर, लव यू। आप सबसे फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय सर, थैंक यू, लव यू, प्लीज़, सॉरी, माफ़ी, गलती माफ़ी।